हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एक सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान में टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये कक्षा 10 के साइंस में जो भौतिक विज्ञान पोर्शन है उसका पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन की इंग्लिश जो है रिफ्लेक्शन है और अपवर्तन की इंग्लिश क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो इस चैप्टर में क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज द लाइट। तो हम समझते हैं जो लाइट है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट क्या है? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा है ये ही वस्तुओं को देखने में सक्षम होती है, या कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती जब तक वहाँ उजाला ना हो, प्रकाश ना हो, लाइट ना हो। आप जैसे किसी अंधेरे कमरे में गए तो वहाँ पर रखी हुई तुम्हें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL या दीपक वगैरह का प्रयोग करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे तो उस कमरे में रखी हुई सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। दैट मीन्स लाइट अ हेल्प टू सीइंग द ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। अब होता क्या, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो या कोई भी प्रकाश का उपकरण चलाते हो जिससे लाइट ट्रेवल्स करती है, और लाइट जो होती है वो उन वस्तुओं पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर तुम्हारी क्या जाती है, आँखों में जाती है, और आँखों में रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और फिर हम अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु को सीधा समझ के उस वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। बस फिर आ जाते हैं कि प्रदीप्तशील वस्तुएं और अप्रदीप्तशील वस्तुएं। देखिए जो प्रदीप्तशील वस्तुएं हैं वो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, या कह सकते हैं स्वयं के द्वारा जलती हैं। प्रदीप्तशील वस्तुएं जैसे सूर्य हो गया, टार्च हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये सब तुम्हारे किस में आ जाएंगे, प्रदीप्तशील वस्तुओं में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। अप्रदीप्तशील वस्तुएं जो भी तुम देखते हो, जो जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, ठीक, तुम स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, इसलिए वो सारी वस्तुएं किस में आ जाएंगी, अप्रदीप्तशील वस्तुओं में आ जाएंगी। इसमें उदाहरण में लिख सकते हो सूर्य है, ठीक, तारे हैं, टार्च है, बल्ब है, मोमबत्ती है, इसमें मेज, कुर्सी इत्यादि। अब आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि परावर्तन क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं है, जब भी कोई प्रकाश या प्रकाश किरण किसी समतल, पालिशदार या चमकदार सतह पर गिरती है। मान लेते हैं जैसे ये कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर गिर रही है तो क्या होता है, यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को, अर्थात जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले या पालिशदार सतह पर टकराती है तो वो टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई मान लेते पालिशदार या चमकीली क्या थी, सतह थी, सरफेस थी, ये कोई सरफेस थी। अब देखते हैं जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब परावर्तन की घटना हो रही है तो परावर्तन की घटना में, परावर्तन के पश्चात जो किरण उसी मार्ग में वापस चली जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रे या रिफ्लेक्टरी रे। समझ गए। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जो प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए, ये प्रकाश का परावर्तन की घटना
ये प्रकाश के क्या है, परावर्तन की घटना। ये जो हम बना रहे हैं ये है अभिलंब, इसको n से लिखते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और एक कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये डायग्राम है किसका, जब भी तुमसे पेपर में पूछे कि प्रकाश का परावर्तन बताओ तो परिभाषा लिखने के पश्चात आपको डायग्राम भी बनाना है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहले नियम में ये बताया जाता है कि आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी ये तीनों कहाँ हैं? एक ही तल पर हैं, इसी तल पर हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम ये हो गया कि कोण I बराबर होता है कोण R के, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और इसको बोलते हैं I को आपतन कोण हिंदी में, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो तुम्हें दोनों चीज क्लियर हो गई, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा भी पता चल गई और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी। दो नियम है। पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, स्थित होते हैं या होते हैं। आप समझ गए। और दूसरा नियम ये कहता है कि कोण I बराबर कोण R, यानी जितना कोण ये है उतना कोण क्या होगा ये, अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60, समझ गए, ये 30 है तो ये भी 30। इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, या कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। अब ये परावर्तन के प्रकार दो हैं, या प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो हैं। एक में क्या होता है, जब कोई सतह बिल्कुल समतल होती है तब उस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन। एक दूसरी स्थिति होती है जिसमें कोई सतह ऊबड़ खाबड़ होती है। तो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया तुम्हारा नियमित परावर्तन, दूसरा क्या हो जाएगा, अनियमित। अनियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। इसमें क्या है, कोई किरण आएगी, ऐसे जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी, यानी इस किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम क्या कहते थे, परावर्तित किरण। इसको आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे का कि दो आपतित किरण समांतर हैं तथा दो परावर्तित किरण भी क्या है, आपस में समानांतर हैं। तुम जानते हो कि समानांतर किरणें एक दूसरे को कभी काटती नहीं, निकल ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पर मिलती हैं तो अनंत पर काटती होंगी। लेकिन यहाँ पर जो समांतर किरणें वो एक दूसरे की क्या समांतर। जब हम इसमें देखेंगे, जिसमें सतह कैसी है तुम्हारी, इसमें जो सतह है वो बिल्कुल कैसी है, उबड़ खाबड़ है, या कह सकते हैं रफ सरफेस है, तब ऐसा प्रकाश किरण इधर, कोई इधर आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो पता ही नहीं चलता। यानी इसमें, इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का समांतर वाला कोई सिद्धांत नहीं, सब इर्रेगुलर वे में है। इर्रेगुलर का मतलब इसमें अनियमित परावर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो आपने इसमें देख लिया कि प्रकाश क्या है, प्रदीपशील वस्तुएं क्या हैं, अप्रदीपशील वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं और परावर्तन के प्रकार क्या हैं। तो इसको एक बार फिर से मेमोराइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।